नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां ईरान की ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 18वीं लहर शुरू हो चुकी है। ईरान ने इजरायल और अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 18वीं लहर शुरू हो चुकी है। ईरान ने इजरायल और अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है और उनके ऊपर मिसाइलों से हमला किया है। तो ईरान ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 18वीं लहर शुरू हो चुकी है। इजरायल पर ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इजरायल के 7 रडार सिस्टम नष्ट हो गए हैं। आईआरजीसी की ओर से ये दावा किया गया है। आईआरजीसी ने कहा है कि हमारी मिसाइल रोकने में अमेरिकी थाट सिस्टम फेल हुआ है। तो इजरायल के रक्षा मंत्रालय बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है और आईआरजीसी ने यह दावा किया है कि हमारे रडार सिस्टम ने सभी को नष्ट कर दिया है और हमारी मिसाइलों को रोकने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थाट नाकाम है। तो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला ईरान की ओर से। तो वहीं ईरान ने मोजर 10 मॉडल ड्रोन से हमला किया है और पहली बार इसका इस्तेमाल ईरान की ओर से किया गया है। बता दें कि मोजर 10 मॉडल ड्रोन ईरान का सुसाइडल ड्रोन है। तो ईरान ने मोजर 10 मॉडल ड्रोन से हमला किया है। पहली बार इसका इस्तेमाल ईरान की ओर से किया गया है। मोजर 10 मॉडल ड्रोन सुसाइडल ड्रोन है ईरान का। तो ईरान की ओर से पहली बार मोजर 10 मॉडल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि मोजर 10 मॉडल ड्रोन सुसाइड ड्रोन है ईरान का। तो वहीं यरूशलेम में ईरान ने मिसाइलें दागी है। रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दाग रहा है ईरान। कैमरे में कैद हुआ मिसाइल हमले का वीडियो। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यरूशलेम में ईरान ने मिसाइलें दागी है। रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दाग रहा है ईरान। कैमरे में कैद हुआ मिसाइल हमले का वीडियो। तो वहीं हिंद महासागर में ईरानी शिप को अमेरिका ने डुबोया है। सबमरीन के जरिए टारपीडो से अमेरिका ने हमला किया। ईरानी जहाज में नेवी के 180 सैनिक सवार थे। ईरानी जहाज में नेवी के करीब 87 लोग मारे गए हैं, जबकि 32 ईरानी नाविक श्रीलंका के अस्पताल में भर्ती हैं। तो हिंद महासागर में ईरानी शिप को अमेरिका ने डुबोया है। सबमरीन के जरिए टारपीडो से अमेरिका ने हमला किया, जिसमें 180 सैनिक सवार थे और 87 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 32 ईरानी नाविक श्रीलंका के अस्पताल में भर्ती हैं। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां युद्ध के 6ठे दिन इजरायल का ईरान पर भयंकर हमला। ईरान के संबंध में इजरायल ने बड़ा हमला किया है। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को निशाना बनाया गया है और हमले के बाद तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के 6ठे दिन भी इजरायल ने ईरान पर भयंकर हमला किया है। सनंदज में इजरायल ने बड़ा हमला किया है। ईरान के अलग अलग इलाकों को इजरायल टारगेट कर रहा है। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को निशाना बनाया गया है। तो हमले के बाद तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा है। तो ईरान के पश्चिमी अजरबैजान में भीषण धमाका हुआ है। बुकन काउंटी गवर्नर इलाके में जोरदार विस्फोट हुआ है। एक साथ कई धमाके हुए हैं, जिससे भारी तबाही की भी खबर है और तस्वीरों को भी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हमला कितना भीषण होगा। ईरान पर हुई अब तक की भीषण बमबारी में से ये हमला एक है। बुकन काउंटी गवर्नर इलाके में ये जोरदार विस्फोट। बता दें कि ईरान के पश्चिमी अजरबैजान में ये भीषण धमाका हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में भड़की जंग अब हिंद महासागर तक फैलती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत को डुबो दिया। बताया जा रहा है कि युद्धपोत पर 180 नौसैनिक सवार थे और अब तक समुद्र से 87 शव निकाले जा चुके हैं। बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली घटना है जब एक टॉर्पीडो से युद्धपोत को डुबोया गया हो। समंदर के बीच ये विशाल युद्धपोत आगे बढ़ रहा था।
अचानक ही हलचल हुई और फिर समंदर में जोरदार धमाके के साथ युद्धपोत के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना तेज था कि समंदर का पानी कई फीट ऊपर उछल गया और फिर कुछ ही मिनटों में ये युद्धपोत समंदर की लहरों में समा गया। ये अमेरिका ईरान युद्ध का सबसे बड़ा हमला है जो भारत के बहुत करीब हुआ। ये अटैक हिंद महासागर में हुआ, यानी ईरान और अमेरिका की जंग भारत के करीब में महसूस की जा रही है। श्रीलंका के दक्षिणी तट से दूर ईरानी नौसेना के फ्रिगेट एरिस डेना को अमेरिकी पनडुब्बी ने निशाना बनाया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेगसेथ ने बयान जारी किया। एक अमेरिकी सबमरीन ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबो दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुश्मन के जहाज को टॉर्पीडो से डुबोने की पहली घटना है। पेट हेगसेथ ने ईरानी युद्धपोत का मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा कि इस युद्धपोत को लगता था कि इंटरनेशनल वाटर में है, इसीलिए सुरक्षित है, लेकिन अमेरिकी पनडुब्बी ने चंद सेकंड में इसे समंदर में डुबो दिया। बताया जा रहा है कि एरिस डेना भारत में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर लौट रहा था, लेकिन भारत के कन्याकुमारी से करीब 400 किलोमीटर दूर ही युद्धपोत पहुंचा होगा जब उस पर अमेरिका ने अटैक कर दिया। श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक फ्रिगेट पर करीब 180 नाविक सवार थे। हमले के बाद जहाज से डिस्ट्रेस कॉल भेजी गई। इसके तुरंत बाद श्रीलंका नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पेंटागन के मुताबिक ये क्वाइड डेथ यानी टॉर्पीडो हमला था, जो बिना चेतावनी के सीधे जहाज के निचले हिस्से पर किया गया। दूसरी तरफ ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। तेहरान का कहना है कि उसका युद्धपोत किसी भी आक्रामक मिशन पर नहीं था, बल्कि अभ्यास के बाद लौट रहा था। इस हमले ने जंग का दायरा और भी बढ़ा दिया है। अब तक मिडिल ईस्ट में सिमटी रही ये लड़ाई अब हिंद महासागर तक फैल चुकी है। दरअसल एरिस डेना ईरानी नौसेना का एक आधुनिक फ्रिगेट था, जिसे लंबी दूरी की समुद्री तैनाती के लिए तैयार किया गया था। इसका डूबना ईरान के लिए सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि प्रतीकात्मक झटका भी है। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये घटना ईरान को समुद्री जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाएगी? क्या ये टकराव और बड़े नौसैनिक युद्ध में बदल सकता है? फिलहाल समंदर की लहरों के नीचे एरिस डेना का मतलब है मलबा पड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका के इस हमले में अब विश्व युद्ध की गूंज सुनाई देने लगी है। अमेरिका खुद इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद की पहली घटना बता रहा है, और जिस तेजी से अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग में दुनिया के दूसरे देश शामिल हो रहे हैं, वो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का संकेत दे रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।